Hey guys, welcome to Computer Design। मैं चतुर्का, हाउ आर यू? आई एम राइट। सो गाइस, स्पेशल वीडियोस फॉर मेरे क्लास 10 के बच्चों के लिए, उनकी रिक्वेस्ट पे कि मैम प्लीज़ एआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज ये वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ CBSE का सैम्पल पेपर जो 25-26 का, उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर ये वीडियो पूरा देखेगा, सबके साथ शेयर ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके, और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको CBSE की साइट पे जाना है। CBSE की साइट पे जब आप जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। CBSE की साइट पे जाकर आपको AI पे जाना है, स्किल एजुकेशन पे जाके आपको सैम्पल पेपर पे जाना है। सैम्पल पेपर के पुराने जो सैम्पल पेपर है सारे वो आपको आर्काइव में मिल जाएंगे। लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो आपको 25-26 का यहाँ मिल जाएगा। आप सिंपली AI के क्वेश्चन पेपर खोलो, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर सॉरी सैम्पल पेपर को डिफरेंट आ रहा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। क्या पता बोर्ड में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके आ सके। तो ये एक ब्लू प्रिंट है हमारे पास। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हमारे को दिया मार्किंग स्कीम को, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर को कितनी वेटेज दी है, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप उसके हिसाब से उस चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करेंगे ज़रूर। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयबिलिटी सिस्टम में कुछ 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, अब वो आपको देखना है कि आपको कौन से बेस्ट 4 करने हैं, या आपको पहले 4 अच्छे से करने, सारे करने, चॉइसेस योर्स। बट बड़े ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं अगर आप सारे करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि आपको अब ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सारे सही कर रहा हूँ, चाहे वो सेटिंग में कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, किसी भी फॉर्मेशन में कर रहे हो या सीक्वेंस में कर रहे हो, ठीक है। अब 6 में से 4 करने हैं जैसे, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक क्या होती है मैं ये बता रही। सारे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट 4 ऊपर का पढ़ लिया, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 5 करने होते हैं, बट बच्चे ऊपर का 4 एम्प्लॉयबिलिटी का 4 पढ़ के बाकी से भी 4 करते हैं। दैट इज अ सिली मिस्टेक कि जहाँ पर गलती कर रहे हैं कि पढ़ो कि सेकंड वाले में 6 में से 5 करने हैं। आप सारे करो, डजंट मैटर, पर आप ये मत करो कि आप 4 करके आ गए, ये गलत है ना। तो अब आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, कम्युनिकेशन में से, ICT स्किल में से, एंटरप्रेन्योर में से क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट। आप सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको बैक टू बैक दिखेगी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस है, मिथ्स है, उसकी क्वालिटीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ है, ICT में वर्बल है, विजुअल है, रिटन कम्युनिकेशन है, उसकी 7 CS है। तो आपको ये पता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करिए, बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन लर्न करनी है। ओके, ICT में तो आपको पता है फोल्डर क्या है, फाइल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान है। और ग्रीन स्किल में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगी या ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, SDG की जो सारे गोल्स है वो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको बोला ट्रेनिंग, क्योंकि डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन्स अच्छे से याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक डेटा, CV एंड NLP, इनकी एप्लीकेशन और इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। वर्चुअल बेस्ड फ्रेमवर्क जो आपका है, यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए। वर्चुअल प्रे फ्रेमवर्क जो भी आपका है, वर्चुअल प्रे, ये आपको पता है, ये चैप्टर जो ऐड हुआ है आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको हेल्प हो सके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ये पता है आपको, रूल बेस्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच तो पेपर में आती है, कोई डाउट नहीं है। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप करेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, हाँ, उसके बाद आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में जैसे आपको बताया CV NLP और हमारा क्या होता है CV NLP और डेटा, ऐसा ये आपको अच्छे से पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन है कि कलर के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फीचर्स आपके यहाँ पर। हाँ जी, जो बताना चाह रही हूँ मैं, ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन CBSE फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। अभी तक मुझे सैम्पल पे शायद कोई क्वेश्चन ये दिखा नहीं है, तो आपको ये देखना है कि ये कैसे निकालना है। इसके फार्मूले आपके बुक में दिया, आपको आराम से फार्मूला निकाल के प्रिसीजन का आप लगा सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद आपको ये मशीन लर्निंग तो आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ CV के मैंने आपको बताया ना, CV के क्वेश्चन को, एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से रखना। तो ये तो फ्री के मार्क्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। इसके बाद हमारा क्या है, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा। हाँ, अगेन ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया जितना मैंने चेक किया है। ये क्वेश्चन बुक में एज अ टी दिया हुआ है, आपको फार्मूले के साथ बायस यूज़ करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करके इसका आंसर निकालना है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे, देखो यहाँ पर इन्होंने हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को बायसनेस दी हुई है,
यहाँ पर बाइसिकल्स दी हुई है और यहाँ पर इसके W और Y की वैल्यू दी हुई है। ये आपको देख रहा है W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ बुक के अंदर दी हुई है। आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आपने ये वाली वैल्यूज़ भी यूज़ करनी है, ये भी वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है, ये भी आपको यूज़ करनी है। इसके हिसाब से आप फार्मूला लगा के इसका आउटपुट निकालोगे। और नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन रिलेटेड परसेप्शन विल बी आस्क्ड ऑब्जेक्टिव, खाली MCQ में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बुक में है, आप कर सकते हो। कोई आ रहा है सॉरी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वैसे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये CV के क्वेश्चन है। ऑगमेंटेड कैप्शंस क्या होता है, सेंटीमेंट क्या होता है, NLP के क्वेश्चन आपको पता ही होगा। NLP तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रही, सारा कुछ इस पर डिपेंड है, CV NLP। हाँ, अब एक और क्वेश्चन जो है वो एरर रेट वाला क्वेश्चन, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। अगेन ये भी MCQ में फर्स्ट टाइम ही आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसका फार्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, आप उसके हिसाब से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते। स्क्रिप्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आपको पता है हर बार आता है, स्टेमा लैमा हर बार आता है, किसी भी फॉर्म में आता है। ठीक है, ये कुछ नए क्वेश्चन है। सेल्फ मोटिफिकेशन कैसे होती है, इसके अंदर आप फंक्शन बताओ। में से मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग आई टोल्ड यू अर्लियर, थर्ड स्टेजेस सारी पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट साइकिल की क्या होती है, डीप लर्निंग मैंने आपको बताया, मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, इनको तो अब रट जाओ। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए, ये तो आने ही आने, 2 नंबर या 4 नंबर में तो आपको आएंगे ही आएंगे। मॉडल इवेल्यूशन क्या होता है, बाइट्स इमेज क्या होता है, बैग ऑफ वर्ड्स, टैक्स नॉर्मलाइजेशन के स्टेप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से। 4 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करवाई है, आप भी बहुत प्रैक्टिस करेगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर डेटा सेट, ये तो आपको पता है। यहाँ पर भी आप मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की एप्लीकेशन बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन ना, है ना। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ईजी, अगर आप आंसर की भी चेक करोगे तो देखो 17 क्वेश्चन का आंसर आप चेक करो तो यहाँ पर देखो कितना ईजी है। ये आप वो 17 क्वेश्चन में देखो आपका क्या दिया है, डू नॉट हार्म, गिव जस्टिस, एल्गोरिदम बायस के बारे में बताया गया। 18 में आपको क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, 19 में आपको सारी की सारी CV की एप्लीकेशंस को पता लगाना। एक बड़ा इजी क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आई टोल्ड यू, रट लो और बड़े ध्यान से सोचिएगा। जब ये ध्यान रखिएगा, जब प्रिडिक्शन यहाँ पर होगी तो TPTN तो सही है, FN और FP में ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। अगर प्रिडिक्शन यहाँ है तो FN यहाँ आएगा, अगर रियलिटी यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FP। बस ये ध्यान रखना, अगर प्रिडिक्शन यहाँ आ जाती है, रियलिटी ऊपर आ जाएगी तो यहाँ पर FP आ जाएगा और FN यहाँ आ जाएगा। इस बात को बड़े ही दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट करके रख लेनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, किसी भी तरह अच्छे से इसको भी दिमाग में सेव करके रख लीजिएगा। लास्ट आपको मैंने आपको बताया बैग ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन आया, TF-IDF वाला, डॉक्यूमेंट वेक्टर वाला जो क्वेश्चन आपको आता है। बट इसमें कुछ ऐड हुई है नई चीज़ें जो इन्होंने बताया इस बार। ये बताया इन्होंने कि डॉक्यूमेंट वेक्टर तो आप बना ही लोगे, बट ये डॉक्यूमेंट 3 का वेक्टर बना दिया, यूनिक वर्ड आपने निकाल दिए। इसके बाद यहाँ पर है कि बैग ऑफ वर्ड्स के फीचर क्या एक्सट्रैक्शन है, वर्ड्स हेल्प इन फीचर एक्सट्रैक्शन, और वाई ये ऑर्डर में क्यों नहीं आता। तो ये 2-3 क्वेश्चन बैग ऑफ वर्ड्स के आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए बैग ऑफ वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेगा। TF-IDF नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए IDF तक आप कैसे वेक्टर बना सकते हो। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारे के सारे सर। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपकी हेल्प करी है। आगे और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।